दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है ये बना है टाइम्स हायर एजुकेशन के ऊपर। देखो ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन है ये समय समय पर आपने देखा होगा दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बनाता है। इस बार ये जो रैंकिंग लेकर आया है इसमें क्या है वो समझते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान को क्या 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 नाम है। तो इसमें देखो राइट आंसर हो जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये चीज़ समझना कि यहाँ पर बोला गया है सब्जेक्ट रैंकिंग 2021। यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है। इससे पहले अगर आपको याद होगा शायद अगस्त या सितंबर का महीना चल रहा था, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको इसकी रैंकिंग बताई थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है। इसके बारे में टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग बनाई थी। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है। तो इस रैंकिंग में टॉप 100 में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है भारत की तरफ से, वो है आईआईएससी बेंगलुरु। तो जब आईआईएससी को इसमें शामिल किया गया है तो आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर आईआईएससी बेंगलुरु को कौन से सब्जेक्ट में शामिल किया गया है। ये एक वैलिड पॉइंट है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक फ़ोटो देखें जिसमें कि आपको समझ में आएगा आईआईएससी ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट इन द टॉप 100 ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन सब्जेक्ट रैंकिंग 2021। इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है भारत की तरफ से जिसको टॉप 100 में शामिल किया गया है। 100 से अगर ऊपर की बात करोगे तो और भी इंस्टीट्यूट है जिसको शामिल किया गया है, लेकिन टॉप 100 में सिर्फ आईआईएससी बेंगलुरु को शामिल किया गया है। अब इससे जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि जल्दी से यार चलो वीडियो ख़त्म हो, आफत ख़त्म हो। आराम से देखो, ऐसा सोचो कि आप एक चॉकलेट खा रहे हो, धीरे धीरे मन में उसका स्वाद लेते हुए। तो देखो ये जो रैंकिंग है इसमें कुल मिलाकर 1512 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को शामिल किया गया था, जिसमें कि 11 सब्जेक्टों के बेसिस पर उनकी रैंकिंग करी गई थी। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है आईआईएससी बेंगलुरु है, इसको कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में, कंप्यूटर साइंस इसको कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में 96 पोजीशन मिली है। ठीक है। इसके बाद में एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको 94 यानी कि 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसको देखो कंप्यूटर साइंस में 96 और इस वाले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 94। तो दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि टॉप 100 के अंदर में ही है। इस वजह से कहा गया है कि आईआईएससी बेंगलुरु इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट बना है भारत की तरफ से जिसको टॉप 100 की लिस्ट में रखा गया है। अब अगर हम लोग देखें पुराने कुछ क्वेश्चंस को जो कि हम लोग आईआईएससी से रिलेटेड हैं, तो आईआईएससी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ 2-3 महीने पहले क्वेश्चन करवाया था इसी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। उसमें भी आईआईएससी ने भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया था। साथ ही साथ में आपको याद होगा इसरो ने क्या किया था, इसरो ने चांद की सतह पर, चांद की जो सतह पर जो मिट्टी होती है उसको एक ब्रिक यानी कि ईंट के फॉर्मेट पर जो बनाया था वो आईआईएससी की मदद से ही बनाया था। यानी कि चांद की सतह पर जो मिट्टी होती है उसको घर बनाने लायक यानी कि कोई सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको ईंट के रूप में कन्वर्ट करना आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा ही किया गया था इसरो के साथ मिलकर। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आपको पता होगा कल हमने एक उत्तर प्रदेश वाला क्वेश्चन किया था और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है उसको भी कवर कर दिया था, वो वाला पार्ट जो कि एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है। आज हम लोग केरल को निपटाएंगे। केरल के जो आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक जीके के उनको कवर करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझते हैं कि केरल को आखिर हम लोग क्यों कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है करंट का जो कि केरल से बना है, उसको निपटा लेते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बना है
कि जो हमारी कृषि वस्तुएं होती हैं, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब जो होती हैं, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या आधार प्राइस जिसको बोलते हैं, तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा केरला। आंसर आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। केरला पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कि जो कृषि वस्तुएं यानी कि फल और सब्जी होती है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तय कर दिया है। इसमें क्या होगा कि मनमानी ढंग से कोई भी व्यापारी इन सब्जियों और फलों का रेट तय नहीं कर पाएगा। एक मिनिमम प्राइस होगा जो किसानों को दिया जाएगा, सो दैट उनको भी नुकसान ना हो। अब इस फोटो को आप देख सकते हैं, इसमें देखो केरला के जो सीएम है वो आपको दिख रहे होंगे। लिखा है गुड न्यूज़ फॉर फार्मर्स इन केरला। केरला के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एज द स्टेट बिकम्स फर्स्ट टू फिक्स MSP फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए उसने MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तय कर दिया है। तो यहाँ पर आप फोटो में भी फल और सब्जियों को देख सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री का फोटो है, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। आई होप इससे ज़्यादा क्या आपको बताया जाए। इसके बाद में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, चलो ठीक है केरला जो है पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया है, उस समय आंसर कर देना कि केरला ने कुल मिलाकर 16 ऐसे उत्पादों को, फलों और सब्जियों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, MSP दिया है। ठीक है, 16 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लिए ऐसा किया है। दूसरी चीज़ ये भी आ सकती है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये केरला में कब से जारी कर दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इस योजना को 1 नवंबर 2020 से लागू कर दिया जाएगा। आखिर 1 नवंबर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 1 नवंबर को केरला में केरल पैरवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल पैरवी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को केरल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसका उदय हुआ था। इसका फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस था। इसी वजह से इसको 1 नवंबर इस डेट को चुना गया है। दोस्तों अब क्या करते हैं कि आजकल एग्ज़ाम में केरला का सीएम, गवर्नर, ये सब तो बच्चा बच्चा गली का जानता है, ये सब नहीं जानेंगे, ये सब तो हमको रटा पड़ा होगा अगर आप डेली वीडियोस देखते होंगे। अब हम लोग कुछ टिपिकल चीज़ें करते हैं, जैसे कि केरला में बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। अब ये सब चीज़ें करोगे तो एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर करोगे। तो केरला से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको कचरा दे दिया जाएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड चीज़ें लेकर आया हूँ, जैसे कि एक रिजर्व है जिसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। पूछे कोई कहाँ पर है तो आंसर कर देना ये केरला राज्य में स्थित है। केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी केरला में स्थित है। इसके अलावा केरला के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसको भी देख लेते हैं। साथ ही साथ में केरला के जो रामसर साइट्स हैं या वेटलैंड्स हैं, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लगभग 1 वीक हो चुका होगा। तो यहाँ पर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं, उनमें से वो वाले जो कि एग्ज़ाम में इस समय ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है और एग्ज़ाम में आपने अक्सर देखा होगा। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। इसके अलावा नीचे देखो एक और है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करवाता हूँ, ये वाला थट्टेकड बर्ड सेंचुरी, ये भी केरला में है। इसके बाद में चिमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद में पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पराम्बीकुलम ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पराम्बीकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी केरला में है। तो जितने भी ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको दिख रही हैं ये सब केरला में स्थित हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद में देखो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं इसको आराम से मेरी वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट का लिंक देखो वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दे रखा होगा जिस पर लिखा होगा कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट targetstudiiq.com, targetstudiiq.com,
targetstudy.iq.com पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए मैंने रखा है। और डेली बेसिस पर ये जो PDF ये जो करंट अफेयर्स है इसको भी वहाँ पर आप फ्री में पढ़ सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल सुविधा कर रखी है, फ्री में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इतना तो आपको जहमत उठानी पड़ेगी, फ्री में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। केरला में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? पेरियार टाइगर रिजर्व है और दूसरा है पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। ये दोनों वहाँ के टाइगर रिजर्व हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, केरला को और किस नाम से जाना जाता है? केरला को गॉड्स ओन कंट्री, मतलब भगवान का खुद का एक देश के नाम से जाना जाता है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन केरला में खूब अच्छे से किया जाता है। दोस्तों, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में। अगला प्रश्न है, इंडियन पोस्ट ने अक्टूबर 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की 75वीं स्थापना दिवस पर एक स्मारक टिकट जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। आपको पता होगा 24 अक्टूबर को, इस बार 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ने अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर लिए हैं, 75th ईयर सेलिब्रेट किया है, जिसके चलते भारतीय इंडियन पोस्ट ने एक यूनाइटेड नेशन के 75 साल पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये वो डाक टिकट है, इसमें देखो लिखा है UN 75, यानी कि 75 वर्षों का हो गया। और यहाँ पर ये देखिए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है इंडिया रिलीजेस कोमोमरेटिव पोस्टेज स्टाम्प ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन के 75वें एनिवर्सरी के अवसर पर इंडियन पोस्ट ने इसको लॉन्च किया है। दोस्तों, चूंकि इंडियन पोस्ट के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक और चीज़। नोट, नेशनल पोस्टल वीक जो है ये हर साल अक्टूबर 9 से इस बार अगर बोले तो अक्टूबर 9 से 15 2020 के बीच में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर। क्वेश्चन बना है कि स्वास्थ्य सेवा फर्म यानी कि मेडिकल क्षेत्र की एक कंपनी जिसका नाम है डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मेडिकल फर्म एक मेडिकल कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर ट्रस्ट, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहित शर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर ट्रस्ट नाम से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो कह सकते हो ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहित शर्मा को बनाया गया है। इसमें आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। देखो ये है डॉक्टर ट्रस्ट, रोहित शर्मा, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, अभी पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा रोहित शर्मा को कई बड़े बड़े प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो रोहित शर्मा से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। अब हम लोग ये लिस्ट जो देख रहे हैं इसमें वर्ष 2020 में रोहित शर्मा को कहाँ कहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे कि जनवरी 2020 से शुरुआत करते हैं। एक बैटरी थी जिसका नाम था मसीमो बैटरीज, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अप्रैल 2020 में IIFL फाइनेंस को का बनाया गया था। अप्रैल 2020 में ही क्रिक किंगडम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि दुबई आधारित एक क्रिकेट कोचिंग कंपनी थी, उसका एम्बेसडर बनाया गया था। और पिछले 2 महीनों में तो मैं आपको बराबर करवा रहा हूँ, वो तो आपको याद भी होगा। अगस्त 2020 में ओकले नाम से एक स्पोर्ट्स वियर यानी कि स्पोर्ट्स के आई वियर जो प्रोडक्ट बनाता है उसका। और रिसेंट में अक्टूबर में वीगा का ब्रांड एम्बेसडर भी रोहित शर्मा को बनाया गया था। साथ ही साथ में 2 और पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि भारत के लिए T20 में 100 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने थे रोहित शर्मा। वे दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अंतरजातीय विवाह जोड़ों यानी कि इंटरकास्ट मैरिज कपल को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया है?
तो इंटर कास्ट मैरिज कपल जो होते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए ओडिशा राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा 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 राज्य ने इंटर कास्ट मैरिज वाले जो कपल होते हैं उनको फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करने के लिए इस सुमंगल पोर्टल की शुरुआत करी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटर कास्ट मैरिज, ओडिशा सीएम लॉन्चेस सुमंगल पोर्टल, सुमंगल पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो उड़ीसा के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। इसका देखो कैपिटल, करेंसी, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। ओडिशा का फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है देवमाली। इसका फोल्क डांस है चौ डांस। इसके अलावा इसका आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ टेम्पल्स इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर हैं, ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है। जैसे आपने सुना होगा, एक तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा में ही स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। एक कहते हैं कि सन टेम्पल कहाँ पर स्थित है, सूर्य मंदिर। तो ये कोणार्क का, ये सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है और ये भी उड़ीसा राज्य में ही है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये ब्रह्मेश्वर उड़ीसा में ही स्थित है। मुक्तेश्वर टेम्पल, ये आप देख रहे होंगे कि ये आपने सुने सुनाए नाम लग रहे होंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। परशुरामेश्वर टेम्पल, ये भी भुवनेश्वर में स्थित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करी जाए, उड़ीसा के लेक्स की बात करी जाए तो ये भी आप शॉक्ड हो गए, देखो बार बार सुनने को आता है। चिल्का लेक, चिल्का लेक जो है जिसको एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून बोलते हैं, ये भी वहीं पर स्थित है। अंसुपा लेक, ये भी वहीं पर है। कंजिया लेक, ये भी वहीं पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद में रिवर्स की बात करी जाए तो रिवर्स जो डैम्स होते हैं, डैम्स, एक आपने सुना होगा कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है। कितनी बार रिपीट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही रिसर्च के बाद में ये कंटेंट आपके लिए लाया हूँ। तो ये महानदी रिवर पर बना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में देखो ये है पटोरा डैम, ये जोंक रिवर पर है। इसके बाद में जलपुत डैम, ये मचकुंड रिवर पर है। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं, मंदीरा डैम, तो मंदीरा डैम संखा रिवर पर है। रेंगाली डैम, ये आपका ब्रह्मणी रिवर पर है। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में कई बार भर भर कर पूछी जाती हैं, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलोगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिसका नाम है केशुभाई पटेल का हाल ही में अक्टूबर 2020 में आकस्मिक निधन हो गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर सीएम केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट भी किया है, यहाँ पर आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं। केशुभाई पटेल ये हैं जो कि गुजरात के पहले मुख्यमंत्री, गुजरात के सीएम के पद पर रह चुके हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों आप लोगों से एक बहुत बड़ी गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपना प्यार ज़रूर दिखाइए। आप अपना प्यार कैसे दिखा सकते हैं, सिर्फ लाइक और शेयर ही एकमात्र जरिया है जिससे कि आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। वर्ष 2020 का यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं में किस भारतीय संगठन को शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में क्लाइमेट के क्षेत्र में काम करने वाली एक भारतीय संगठन जिसका नाम है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, उसको हाल ही में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये उसकी टीम देख सकते हैं जो कि ये इन सब चीज़ों के लिए काम करती है। क्लाइमेट एक्शन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, मतलब क्लाइमेट को किसी भी प्रकार से अच्छा बनाने के लिए जो काम करती है ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। लिखा है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन फ्रॉम इंडिया विंस यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 को इसने जीत लिया है।
जहाँ पर यूएन ने ये चीज़ बोली है कि उसको ये अवार्ड देने का कारण ये था कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ तक लोगों की पहुँच कम होती है वहाँ पर सौर ऊर्जा लाने, पर्यटन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन है। इस वजह से ही इसको इस अवार्ड के लिए मोस्ट एलिजिबल माना गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में छठा ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम आयोजित किया गया है? तो आपको पता होगा कि वर्ष 2020 के लिए ब्रिक्स देशों का जो अध्यक्ष है वो है रसिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ब्रिक्स देशों की कोई भी मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता जो है नॉर्मली रशिया ही करेगा। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आए तो उसका आंसर रशिया ही कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो भारत की तरफ से यहाँ पर अगर आपसे एक और चीज़ पूछे कि भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है तो फोटो भी मैंने लगा दी है। ओम बिरला जी ने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है। लिखा है ब्रिक्स फोरम ओम बिरला कॉल्स फॉर कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि वहाँ पर उन्होंने टेररिज्म से लड़ने के लिए कलेक्टिव एफर्ट किया जाना चाहिए, इसका एक मुद्दा भी उठाया है। और इस बार ये जो ब्रिक्स देशों की पार्लियामेंट्री फोरम हुई है ये छठी ब्रिक्स देशों की छठी पार्लियामेंट्री फोरम है जिसको रशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। अब इसके लिए इसकी अध्यक्षता देखो ओम बिरला जी ने की। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपके लिए बचेगा नहीं, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो है ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशंस, ये इसकी थीम है। इसके अलावा ब्रिक्स देश के जो 2020 का जो अध्यक्ष देश है वो है रूस। ब्रिक्स देशों के जो बैंक होते हैं उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, याद रखना। कोई पूछे ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक बैंक बनाई थी जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। और उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्राइजो, ये जो कि ब्राज़ील देश से बिलोंग करते हैं, वो इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का जो इसरो है उसने और नासा ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत पहले एक करार किया था और वो इस समय न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि यूएस डिफेंस और इंडियन डिफेंस की मीटिंग आजकल चल रही है 2+2 मीटिंग के नाम से, जिसको आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि नासा और इसरो के द्वारा एक संयुक्त मिशन जिसका नाम है निसार, NISAR लिख देता हूँ, NISAR, ठीक है। तो नासा और इसरो के साथ में एक मिशन कर रहा है जिसका नाम है निसार। इसको हाल ही में किस वर्ष तक लॉन्च करने की घोषणा करी गई है? तो अभी जो इंडिया और अमेरिका के बीच में मीटिंग चल रही है उसमें डिसाइड किया गया है कि वर्ष 2022 तक। कब तक दोस्तों? ध्यान से समझना, वर्ष 2022 तक। कलर चेंज करके लिख देता हूँ कि वर्ष 2022 तक ये जो मिशन है निसार इसको लॉन्च किया जाएगा। चलो ये बात तो ठीक है। इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ नासा और इसरो 2022 में एक संयुक्त मिशन लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? तो आंसर कर देना निसार उसका नाम है। और ये इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय इंडियन डिफेंस और अमेरिका के जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनके बीच में मीटिंग चल रही है जिसमें कि डिसाइड किया गया था इसरो नासा सैटेलाइट जिसका नाम है निसार शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड बाय 2022 तक इसको लॉन्च करने की घोषणा करी गई है जिसका नाम है निसार। निसार में एन का मतलब हुआ नासा, आई का मतलब हुआ इसरो और सार का मतलब सार मिशन, ठीक है। तो ये इसका मिशन है। अब देखो इसमें इसका पूरा फुल फॉर्म दे रखा है। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है, इसी को सार बोलते हैं, SAR, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका नाम दिया गया है। और इस मिशन के लिए नासा और इसरो ने वर्ष 2014 में एक करार किया था जिसमें कि पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए ही इस मिशन को किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर 2020 में भूषण एशियन कंटेंट अवार्ड, भूषण एशियन कंटेंट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार कैटेगरी में
किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जो राइजिंग स्टार, उभरते हुए कलाकार के रूप में ये जो पुरस्कार है ये इन तीनों को दिया गया है, मानवी गगरू, सयानी गुप्ता और कीर्ति कुल्हारी। इन तीनों को ही इस भूषण एशिया कंटेंट्स अवार्ड में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर बेसिकली एक वेब सीरीज आई थी, जिस वेब सीरीज़ का हिस्सा थी ये 4 लड़कियाँ। उस वेब सीरीज़ का नाम देखो लिखा है, उस वेब सीरीज़ का नाम था 4 मोर शॉट्स प्लीज़। तो इस वेब सीरीज में जो 4 कैरेक्टर थे, जिसमें कि चौथे का नाम मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया है, 4 नाम है कीर्ति कुल्हारी, मानवी गगरू, सयानी गुप्ता और गुरबानी। तो ये जो 4 एक्ट्रेस हैं इनको ही उभरते हुए कलाकार के रूप में 1, 2, 3 और 4 शामिल किया गया है। ये अवार्ड जो है ये इनको प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा किस अभिनेता को मरणोपरांत, मरने के बाद, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ओमपुरी। दिवंगत अभिनेता ओमपुरी को इसमें यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर? IIFFB, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन। तो यहाँ पर ओमपुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 और लिखा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओमपुरी को दिया गया है। साथ ही साथ में एक और अवार्ड है जो कि सेलिब्रिटी सेफ विकास खन्ना को दिया गया है, जिसका नाम है प्राइड ऑफ इंडिया। तो प्राइड ऑफ इंडिया जो है ये विकास खन्ना को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को पूरा कर चुके हैं, लेकिन जब तक हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो पढ़ा हुआ सब कुछ हमारे लिए बेकार है। तो इस पूरे वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा है उसको फटाफट से कम समय में रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपको सब कुछ याद हो जाए। तो देखो जल्दी से पूरे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में टाइम्स हायर एजुकेशन में जो सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग थी उसमें IISc बेंगलुरु को शामिल किया गया है, पहला क्वेश्चन किया था। दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि इंडियन पोस्ट ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन की 75वीं स्थापना दिवस पर एक स्मारक वो जारी किया है, पोस्टेज स्टाम्प। तो UN हो गया था आंसर। उसके बाद में किस राज्य ने पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कृषि वस्तुओं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया है? तो उसका आंसर केरल हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन बना था कि हाँ, हाल ही में डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इसके बाद में इंटरकास्ट मैरिज कपल को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने सुमंगल पोर्टल की शुरुआत करी है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो गया था। फिर था कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो गया था। इसके बाद में 2020 का जो UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है उसके किस भारतीय को संगठन को सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, GHE इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में था कि 6वीं जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम है उसको किस देश की अध्यक्षता में शामिल किया गया, आयोजित किया गया है? तो आंसर हो गया था रसिया। आफ्टर दैट क्वेश्चन था कि नासा और इसरो ने कौन सा संयुक्त मिशन किया है? निसार, जिसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा, ये वाला क्वेश्चन था। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन था कि भूषण एशियन कंटेंट अवार्ड में राइजिंग स्टार में इन तीनों ने जीता है, इनका देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन था कि मरणोपरांत इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ओमपुरी इसका राइट आंसर हो गया था। दोस्तों अब जल्दी से आज एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना कि अक्टूबर 2020 में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, कंटेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी।